कभी आपने सोचा है कि लोग अक्सर आपकी वैल्यू तब क्यों समझते हैं जब आप दूर चले जाते हैं, जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर बार सामने वाले को समझते हैं, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, तब अक्सर लोग आपकी कदर नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप बदलते हैं, दूरी बनाते हैं, चुप हो जाते हैं, अचानक ही वही लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या इंसान की फितरत ही ऐसी है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान छिपा हुआ है? सच्चाई यह है कि इंसान अक्सर उन चीजों की कदर नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाती है। जो हमेशा मौजूद हो वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब कोई व्यक्ति हर समय आपके लिए अवेलेबल रहता है तो दिमाग उसे वैल्यूएबल नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है ये तो हमेशा रहेगा। और इंसान अक्सर वही चीज खो देता है जिसकी उसे आदत हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग रिश्तों में अपनी वैल्यू खो देते हैं। वे इतना ज्यादा देते रहते हैं कि सामने वाला लेना नॉर्मल समझने लगता है। वे हमेशा समझौता करते हैं, हमेशा ही माफ करते हैं और हमेशा पहले मैसेज करते हैं, हमेशा रिश्ता बचाते हैं। धीरे धीरे रिश्ता बराबरी का नहीं रहता। एक व्यक्ति इमोशनली इन्वेस्ट करता रहता है, वहीं दूसरा सिर्फ कंफर्ट एंजॉय करता रहता है। और सबसे दुखद और दर्दनाक बात क्या है पता है? जो व्यक्ति सबसे ज्यादा केयर करता है अक्सर वही सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। क्योंकि दुनिया में एक अजीब सच है, लोग आपकी प्रेजेंस को नहीं, आपकी एब्सेंस की वैल्यू समझते हैं। जब तक आप हर समय सामने रहते हैं, लोग आपकी इंपॉर्टेंस महसूस नहीं करते। लेकिन जिस दिन आप चुप हो जाते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं, आपकी एनर्जी वापस खींच लेते हैं, तब लोगों को आपकी कमी महसूस होती है। क्योंकि इंसान को अक्सर किसी चीज की कीमत उसे खोने के बाद ही समझ आती है। ध्यान से देखना, जब आप किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं तो वो अटेंशन स्पेशल नहीं रहती। लेकिन जब वही अटेंशन कम हो जाए तो सामने वाला बेचैन होने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मानव मन स्कैरसिटी को वैल्यू देता है। जो चीज रेयर हो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जो हमेशा अवेलेबल हो वह सामान्य लगने लगती है। यही रीजन है कि कई बार शांत लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वे हर समय खुद को प्रूव नहीं करते। वे हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करते। उनकी अपनी बाउंड्रीज होती है, और बाउंड्रीज इंसान की वैल्यू बढ़ाती है, ना कि घटाती है। लेकिन ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं। वे अपनी वैल्यू पाने के लिए लोगों को खुश करने लगते हैं, कभी कभी उनकी चापलूसी भी करते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं ज्यादा अच्छा बनूंगा तो लोग मुझे ज्यादा प्यार करेंगे। लेकिन रियलिटी कई बार उल्टी होती है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट छोड़कर किसी को खुश करने लगते हैं तो धीरे धीरे सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट खो देता है। क्योंकि लोग आपकी वैल्यू वैसे नहीं तय करते जैसे आप उन्हें ट्रीट करते हैं। वे आपकी वैल्यू ऐसे तय करते हैं जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप हर बार खुद को इग्नोर करके दूसरों को प्रायोरिटी देंगे तो लोग भी आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। यही सेल्फ रिस्पेक्ट की साइकोलॉजी है। जब इंसान को खुद की वैल्यू पता होती है
दुनिया भी उसे अलग नजर से देखती है। और जिसे खुद की कीमत नहीं पता, दुनिया उसे इस्तेमाल करने लगती है। कई लोग पूरी जिंदगी यही गलती करते रहते हैं। वे दूसरों को खोने से डरते रहते हैं। इस डर में वे अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, अपनी फीलिंग्स दबा देते हैं, कभी कभी अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और अंत में उन्हें क्या मिलता है? तो मिलता है सिर्फ और सिर्फ थकान, इमोशनल पेन और एक तरफा रिश्ते। क्योंकि सच्चाई यह है, अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू सिर्फ तब समझता है जब आप दूर चले जाते हैं, तो शायद वह कभी सच में आपकी वैल्यू समझता ही नहीं। वह सिर्फ आपकी प्रेजेंस का आदी था। और आदत और एप्रिसिएशन में बहुत फर्क होता है। कई लोग आपको प्यार नहीं करते, वे सिर्फ आपकी अवेलेबिलिटी के आदी होते हैं। जब आप हर समय मौजूद रहते हैं तो उन्हें कंफर्ट मिलता है, लेकिन कंफर्ट को लोग अक्सर लव समझ लेते हैं। और जब वह कंफर्ट हटता है तब उन्हें खालीपन महसूस होता है। यही वजह है कि कुछ लोग आपको तभी याद करते हैं जब आप बदल जाते हैं, जब आप पहले जैसे नहीं रहते, जब आप हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, जब आप हर बार समझना बंद कर देते हैं, जब आप खुद को चुनना शुरू कर देते हैं, तब अचानक लोग आपसे पूछते हैं, तुम बदल गए हो? लेकिन सच यह है, आप नहीं बदले। आपने बस खुद को खोना बंद किया है। यह दुनिया अक्सर उन लोगों को हल्के में लेती है जो बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इंसान को स्ट्रगल के बिना मिली चीजों की वैल्यू कम महसूस होती है। इसीलिए कई बार आपको अपनी एनर्जी बचानी पड़ती है। हर जगह खुद को प्रूव करना जरूरी नहीं है। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को खुश करना भी जरूरी नहीं है। क्योंकि जो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं, उन्हें आपके ओवर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, उन्हें आप जितना भी दे दो वो कम ही लगेगा। जीवन का एक गहरा नियम है, जिस दिन आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, उसी दिन दुनिया का व्यवहार आपके प्रति बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस एट्रैक्टिव है, सेल्फ रिस्पेक्ट पावरफुल है और इमोशनल इंडिपेंडेंस दुर्लभ है। लोग उसी चीज की तरफ खींचते हैं जो खुद में कंप्लीट हो। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोल्ड बन जाना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश मत करो। क्योंकि जो रिश्ता आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ले, वह रिश्ता नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी हमेशा दर्द देती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू समझें, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी वैल्यू समझनी होगी। अपना समय वैल्यूएबल समझो, अपनी एनर्जी वैल्यूएबल समझो, अपनी इमोशनल पीस वैल्यूएबल समझो। क्योंकि दुनिया वही बिहेवियर सीखती है जो आप अलाउ करते हैं। अगर आप हर बार डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करेंगे, तो लोग डिसरिस्पेक्ट करना नॉर्मल समझ लेंगे। वो हर बार आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर आप हर बार अवेलेबल रहेंगे, तो लोग आपकी एब्सेंस की इंपॉर्टेंस भूल जाएंगे। इसीलिए कभी कभी दूरी जरूरी होती है, चुप्पी जरूरी होती है, सेल्फ फोकस
जरूरी होता है। और शायद इसी वजह से लोग आपकी वैल्यू तब समझते हैं जब आप खुद की वैल्यू समझना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है, और ऐसे ही साइकोलॉजी और फिलोसॉफी के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।